नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों को वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हाउसिंग लोन जब आप लेते हैं तो किस तरह की ईएमआई होती है और किस तरह का आप टोटल पेमेंट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को करते हो। तो हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं कि आपने 1 करोड़ रुपए का हाउसिंग लोन लिया, तो जितना हाउसिंग लोन होता है ईएमआई उसके करीब करीब 1% के आसपास होती है। तो आपने 1 करोड़ का लोन लिया तो ईएमआई करीब करीब 1 लाख रुपए के आसपास आई। और होम लोन का टेन्योर टिपिकली 20 साल होता है। तो आपने 1 करोड़ का लोन लिया, 1 लाख रुपया ईएमआई है, तो 12 महीने में आपने 12 लाख पे किया, 10 साल में 1 करोड़ 20 लाख रिपे किया और 20 साल में 2 करोड़ 40 लाख रुपया रिपे किया। तो मतलब आपने 1 करोड़ रुपए के लोन पे करीब करीब 2.4 टाइम पैसा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को दिया। तो उसमें 1 करोड़ रुपया तो लोन है आपका और 1 करोड़ 40 लाख रुपया आपका इंटरेस्ट है। और हाउसिंग लोन कोई लेता है वो टिपिकली उसकी स्टार्टिंग एज 25 साल के ऊपर ही होती है। 25, 35, 40, 45, 50, शायद ये आसपास लोगों की उम्र होती है। आप समझ लें कि 30 से 35 साल की एज में किसी ने लोन लिया, 20 साल तक लोन रिपे किया, तो वो पर्सन 50 to 55 ईयर्स की एज तक पहुंच जाता है। और हो सकता है हाउसिंग लोन रिपे करते करते जब पूरा हाउसिंग लोन रिपे हो गया तो उनके पास फाइनेंशियल सेविंग्स नहीं रहती है। तो क्या करें कि हाउसिंग लोन भी रिपे हो जावे, फाइनेंशियल सेविंग भी अपनी बन जावे। तो एक छोटा सा फॉर्मूला आपको देता हूं कि जितनी आपकी हाउसिंग लोन की ईएमआई है उसका 30% खाली आपको एसआईपी करना है। तो आपकी 1 लाख रुपए की ईएमआई है और आपने 30,000 रुपीज की एसआईपी की, तो 20 साल के पीरियड में ये 30,000 रुपीज की एसआईपी जितना आपने हाउसिंग लोन कंपनी को पैसा दिया है उसके बराबर वेल्थ क्रिएट कर सकती है। तो यहां आपने 1 लाख रुपया पर मंथ दिया और 2 करोड़ 40 लाख रुपया रिपे किया। यहां उसका खाली 30% आपने पैसा लगाया और 20 साल बाद उसका वैल्यू भी 2 करोड़ 40 लाख रुपीज हो गया। तो बहुत ही इफेक्टिव तरीका है कि जो भी आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को पैसा दे रहे हो, कैश आउटफ्लो दे रहे हो, वो कैसे आप रिकवर करें। अब इसके अंदर एक बहुत छोटा सा सवाल आता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जब हम घर लेते हैं तो हम पूरा स्ट्रेच कर लेते हैं, जो सेविंग पूल है उसको अपना पैसा डाल देते हैं, और जो ईएमआई होती है वो ऐसी होती है कि हमारे पास कुछ भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग तो छूट भूल जाओ, नेसेसिटी कई बार तो नेसेसिटी स्पेंडिंग पे भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो कहाँ से सेविंग्स की बात करें, कहाँ से इन्वेस्टमेंट की बात करें, एकदम जायज बात है। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि अगर आप 1/3 ईएमआई की या 30% ईएमआई की एसआईपी चालू नहीं कर सकते इमीडिएटली, कोई बात नहीं, 3 साल वेट करिए। 3 साल तक आपको कुछ नहीं करना, खाली ईएमआई रिपे करनी है। 3 साल बाद आप, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी अर्निंग ग्रो हुई होगी। 3 साल बाद आप वो 30% वाला फॉर्मूला लगा सकते हो कि फर्स्ट 36 मंथ आपको कुछ नहीं करना है। 3 साल बाद आपको 30% ईएमआई का 30,000 रुपीज का एसआईपी चालू करना है और इस एसआईपी के अमाउंट को 6 से 8% हर साल आपको खाली बढ़ाना है। अगर आपने 10% बढ़ा दिया तो बहुत ही बढ़िया बात है, वरना 6 से 8% आपको बढ़ाना है। आपने 3rd ईयर के एंड पे चालू किया, अगेन 20th ईयर तक पहुंचते पहुंचते इस स्ट्रेटेजी से भी आपके पास 2 करोड़ 40 लाख रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों, हाउसिंग लोन जरूर लीजिए, घर बनाइए, लेकिन साथ में फाइनेंशियल सेविंग भी करिए, क्योंकि फाइनेंशियल सेविंग का इंपॉर्टेंस बहुत है लाइफ में। तो इस वीडियो से आपको शायद ये जानकारी मिली होगी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को जो हम पैसा देते हैं, रिपे करते हैं, उसके साथ साथ फाइनेंशियल एसेट भी कैसे क्रिएट की जा सकती है। ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये वीडियो कोई भी प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करिए। ये खाली मेरी एफर्ट है आप लोगों को एजुकेट करने के लिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि काफ़ी लोगों का भला हो। फाइनली, ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत ही छोटे इनेबलर है। धन्यवाद।